सो हेलो गाइस। आज के ये यो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं एनिमे की दुनिया का सबसे बड़ा सफ़र, नारुतो। नारुतो क्लासिक। स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। तो सबसे पहली बात, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं ऑफिशियल एपिसोड की क्लिप्स यूज़ नहीं कर सकता, तो मैं टिक्स और क्लिप्स यूज़ कर रहा हूँ जो कि नॉन कॉपीराइटेड होती हैं। और इसके अंदर हम टोटल चार एपिसोड करने वाले नारुतो उज़ुमाकी के। ओके। सो और मैं स्टार्ट बात करूँ क्योंकि मेरी सबसे पहले वाली एक्सप्लेनेशन वीडियो। उससे पहले मैं पानी पी लेता हूँ। और वन लास्ट थिंग कि मैं एक स्क्रिप्ट से पढ़ रहा हूँ जो कि मैंने अच्छे से याद तो नहीं करी, बस मैंने लिख दिया भाई सोच सोच के। मैंने ऑफिशियल स्क्रिप्ट ली और उसको मैं ट्रांसलेट कर रहा था, साइड में वो वाली और यहाँ पे ये वाली। गर्म पानी है यार। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कहानी की शुरुआत होती है 10 सॉरी आई फक्ड अप। ओके। तो कहानी की शुरुआत होती है आज से 12 साल पहले, जब 9-tailed फॉक्स ने लीफ विलेज पर हमला कर दिया था। माउंटेन्स को तोड़ने वाली उस फॉक्स जो वर्ल्ड्स वर्स्ट क्रीचर, स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर की लिस्ट में आती है, उसने हिडन लीफ विलेज पर हमला कर दिया था। तब का एक निंजा, फोर्थ होकागे, the great fourth Hokage. If you don't know Hokage, what it means, so Hokage means is just the king of the village. So Hokage, fourth Hokage ने उस अपनी जान की बाजी लगाकर उस फॉक्स को एक छोटे से बच्चे में सील कर दिया, और वो बच्चा बन गया एक जिनचूरी की ऑफ 9 टेल, और उसका नाम है नारुतो, नारुतो उज़ुमाकी। आज now welcome back to present। आज नारुतो एक अकेला लड़का है और लोग उससे नफरत करते हैं, उसकी तरफ गुस्से से देखते हैं, पर नारुतो को कभी नहीं बताया गया कि उसके अंदर ऐसा क्यों हो रहा है, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो बस हर वक्त अटेंशन मांगता है, इसलिए उसने होकागे स्टैचू, द वॉल ऑफ ग्रेटेस्ट होकागेस, एवरी होकागे का जिसके ऊपर फेस होता है वहाँ पे ग्राफिटी बना देता है। इफ़ यू डोंट नो ग्राफिटी, पेंट कर देता है उन्हें। जो होकागे विलेज के सबसे बड़े हीरो होते हैं, और उसके अंदर वो वाले होकागे का भी फेस होता है जो मदारा उचिया को मारता है। उचिया, तो मदारा उचिया और फर्स्ट होकागे ने मिल के ये विलेज बनाया था। मैं कैनन को या फिलर में जा रहा हूँ, सॉरी। तो ग्राफिटी बनाता है वो, और उसका टीचर, निंजा अकेडमी का टीचर, हिडन विलेज का इरुका सेंसे, उससे नाराज़ रहते हैं, और नारुतो के लिए ये बस एक गेम होता है। ओके। नारुतो का ग्रेजुएशन टेस्ट होता है और वो फेल हो जाता है क्योंकि उसने शैडो क्लोन जित्सु नहीं आता, और वो उसके बजाय सेक्सी क्लोन जित्सु कर लेता है जो कि उसका खुद का है, जिससे वो एक सेक्सी कुड़ी में बदल जाता है। मैं एडिटिंग के वक्त एक फ़ोटो डाल दूँगा, अगर आपको नहीं दिख रही तो मैंने नहीं डाली है, कॉज आई एम लेजी एज फक। ओके। तो तभी वो फेल हो जाता है, पर उसकी क्लास के अंदर का टॉपर बच्चा, सासके, साकुरा, हिनाता, सब पास हो जाते हैं। तो नारुतो के पास तब मिजुकी सेंसे आते हैं जो कि एक और टीचर हैं, सेम एज इरुका सेंसे, और वो उसको बोलते हैं कि तुम्हें क्या क्लोन जित्सु सीखना है और तुम्हें पास हो क्या एक वो बनना हैगा, तो तुम एक स्क्रोल चुरा लो। नारुतो इतना डेस्परेट होता है कि वो स्क्रोल ऑफ सीरिंग को चुरा लेता है और जंगल में जाके उससे जुजुत्सु सीखने लगता है, पर उससे कुछ समझ में ही नहीं आता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती है। इरुका सेंसो को जब पता चलता है, वो नारुतो को ढूंढने चले जाते हैं। जब मिजुकी वहाँ पहुँचता है तो नारुतो को उसका सबसे बड़ा डर दिखता है। वो कहता है, नारुतो तुम ही वो डीमन फॉक्स हो इस गांव जिसने इस गांव को तबाह किया था। नारुतो टूट जाता है, लेकिन
तभी इरुका सेंसे सामने आते हैं और उन्हें भी अपने पेरेंट्स को, उनके भी पेरेंट्स नाइनटेल फॉक्स की वजह से मर जाता है और उन्हें भी उन्हें खोया होता है। तो वो नारुतो का दर्द समझता है और नारुतो, लेकिन उन्हें नारुतो को कभी भी दुश्मन नहीं माना। इरुका कहते हैं तुम डीमन नहीं हो, तुम नारुतो उज़ुमाकी हो, मेरे सबसे अच्छे स्टूडेंट। ये सीन सच में दिल छू लेने वाला है भाई, ट्रू एज फक। जब मिज़ुकी जब इरुका को मारने वाला होता है तब नारुतो अपने हिडन एनर्जी रिलीज करता है और वो शैडो क्लोन जुत्सु नहीं पर मल्टी क्लोन जुत्सु। शैडो क्लोन के अंदर आप एक क्लोन बनाते हो, मल्टी क्लोन के अंदर आप एक से ज़्यादा क्लोन बनाते हो। इतने सारे मतलब कि अराउंड 10 से 20 क्लोन की वजह से मिज़ुकी की फट जाती है, 400 वाट का झटका लगता है और नारुतो ने प्रूफ कर दिया कि वो एक फेलियर नहीं है, वो एक असली निंजा है। ओके, इरुका सेंसे नारुतो को अपना लीफ बैंड पहनाते हैं, जो कि अगर हम थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे, मैंने एपिसोड के अंदर यहाँ पे नहीं लिखा हैगा, पर नारुतो को रामेन पसंद है और वो इरुका सेंसे का रामेन खा रहा होता है और वो बोलता है कि मेरे को आपका हेड बैंड चाहिए। इरुका सेंसे बोलता है जब तुम निंजा बनोगे तभी मिलेगा। और इरुका सेंसे अपना लीफ हेड बैंड जिसके ऊपर लीफ विलेज का लोगो होता है वो उसको दे देते हैं, उसको पहना देते हैं और इससे नारुतो एक निंजा बन जाता है। नारुतो की जर्नी एक होकागे बनने की शुरू होती है। तो एपिसोड 1 8वें मिनट के अंदर ख़त्म होता है। मेरे स्क्रिप्ट के अंदर मैंने 8 मिनट लिखे हैं पर अभी सिर्फ 7 मिनट हुए हैं, तो ये वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि मैंने 4 एपिसोड्स कराए हैं। तो एपिसोड नंबर 2 की हम शुरुआत करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। नारुतो अब एक ऑफिशियल निंजा है पर उसके एटीट्यूड में अभी भी वो पुरानी मस्ती है क्योंकि वो अभी भी शरारती है। वो गांव में घूम रहा होता है अपने हेडबैंड दिखा के, ये देखो भाई, देखो देखो मेरे पे हेडबैंड है। तभी एक छोटा सा लड़का कोनो हमारू आके आता है, जिसको मैं सिर्फ बच्चा बुलाऊंगा यार, मैं उसका जिसको मैं कोनो बुला लूँगा क्योंकि यार उसका नाम बहुत बड़ा है। आके उसके टक्कर मारता है और गैस वॉट, कोनो मारू सीधा अपने अंकल इबुशी से कहता है कि वो द ग्रेट नारुतो को ढूंढ रहा है। नारुतो को पहले लगता है ये कोई फ़ैन है, पर कोनोमारू का एटीट्यूड बिल्कुल नारुतो जैसा होता है, ज़्यादा बोलने वाला और थोड़ा एरोगेंट, ज़्यादा नहीं थोड़ा। इबुशी जो कोनो के प्राइवेट ट्यूटर होते हैं, वो नारुतो को लूज़र कह के उसकी इंसल्ट करते हैं, इंसल्ट। नारुतो ये बिल्कुल पसंद नहीं आता उसको और वो कोनोमारू को सिखाता है कि होकागे बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। नारुतो अपना सेक्सी जुत्सु यूज़ करके इबुशी व्हाट द हेल डिड आई जस्ट राइट देन हियर, वो अपने उस सेक्सी जुत्सु का यूज़ करके जिस इबुशी को, बेचारा इबुशी, उसको बेहोश कर देता है नोज ब्लीड से। इस सीन में हमें देखने को मिलता है नारुतो का दिमाग कितना क्रिएटिव है। हाँ भाई, क्रिएटिव है ना। ओके bro, this script is so long bro. Okay, नेक्स्ट कोनो नारुतो से इम्प्रेस हो जाता है। भाई तो किस चीज़ से इम्प्रेस हो रहा है? उससे लगता है कि नारुतो इतनी मस्ती करने के बाद भी इतना कॉन्फिडेंट है तो वो होकागे ज़रूर बनेगा। वो नारुतो को अपना मास्टर या ब्रदर मानने लगता है। यहाँ हमें ये समझ आता है कि नारुतो सिर्फ एक आउटकास्ट नहीं, अब वो किसी के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुका है। नारुतो को पहली बार फील होता है कि उसे जेन्युइनली कोई उससे जेन्युइनली बात करना चाहता है, मतलब कि नहीं,
तो नारुतो को फाइनली उसका पहला फैन कोनो मिल जाता है और नारुतो उससे दोस्ती भी कर लेता है। नारुतो की लाइफ में नए रंग लग गई। ब्रो वेट, क्या नारुतो एक अच्छा टीचर बन पाएगा? अगले एपिसोड में हम देखेंगे टीम 7 का फॉर्मेशन। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। सास्के एंड साकुरा, फ्रेंड्स और फोर्स। ओके, तो नारुतो एकेडमी पहुंचता है और वहाँ का सीन देखते ही सब लड़कियां, वहाँ का सीन होता है कि सब लड़कियां सास्के के पीछे पागल है। और साकुरा इज वन ऑफ द, नॉट द मेन कैरेक्टर बट शी इज इन द सेम टीम। ओके, लेट्स मूव ऑन। सास्के के साथ बैठने के लिए मौका ढूंढ रही है नारुतो, जो हमेशा से साकुरा को पसंद करता है। वो सास्के से जेलस हो गए। यहाँ हमें दिखता है कि दोनों की राइवलरी असली में कब स्टार्ट होती है। नारुतो और सास्के एक दूसरे से क्या बोलते हैं, एक दूसरे को आंखों से ऐसे देखते हैं कि अखियां ही चुरा लेंगे। और देख रहे होते हैं नारुतो, जहाँ पे हम कॉपीज रखते हैं वहाँ पे होता है, और नारुतो वहाँ पे होता है और नीचे सास्के को देख रहा होता है। तभी एक बच्चा पीछे उसको हल्का सा धक्का देता है और गलती से दोनों की किस हो जाती है। और देखने के बाद सारी लड़कियां बेचारे नारुतो को ऐसा गंदा कूटती हैं, लाइक व्हाट द हेल। सो इरुका सेंसे आते हैं और सारी टीमों को अनाउंस करते हैं और सबका दिल टूट जाता है, क्योंकि साकुरा ही होती है जो सास्के की टीम में होती है और नारुतो सास्के और टीम 7 होती है। सास्के को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साकुरा दुखी है क्योंकि नारुतो उसके साथ है। और उनका इंस्ट्रक्टर काकाशी सेंसे, द कॉपी काकाशी हटा के उनको शिट सॉरी। तो हाँ, अब इंतज़ार करते करते नारुतो अपना प्रैंक खेलता है। दरवाजे के ऊपर ब्लैक बोर्ड का इरेजर रख देता है, तो साकुरा मना करती है पर सास्के चुप रहता है। जब काकाशी एंटर करता है तो धप उसके ऊपर वो इरेजर गिर जाता है और नारुतो हंसने लगता है। साकुरा समझ जाती है कि गलती से काकाशी सेंसे गलती थी। ओह शिट। ओके, उन्हें ऊपर वाली रूफ पे काकाशी सेंसे बुलाते हैं। वहाँ पे उनका इंट्रोडक्शन होता है और उनका कैरेक्टर रिवील होता है। नारुतो का मैं बड़े होके एक होकागे बनूंगा। सास्के का मिशन एक खास इंसान को ख़त्म करना है और उचिया क्लैन को जिंदा करना है। तो वहाँ पे साकुरा जो होती है मेरे को तो मेरी फेवरेट चीज़ मेरे को तो सब साफ साफ दिखता है कि वो सास्के की बात कर रही है। और सास्के और नारुतो बोलते हैं कि मेरी फेवरेट चीज़ है रामेन, मेरे को रामेन खाना बहुत पसंद है। और सास्के बोलता है कि मुझे कुछ भी करना पसंद नहीं है। ओके, टीम 7 बन जाती है और ये थ्रियो एक दूसरे से मिलकर काम कर पाएंगे, तो ये हम देखेंगे अब। सो लेट्स स्टार्ट। काकाशी ने टीम 7 को एक पार्क में बुलाता है और वहाँ पे वो खुद भी लेट आता है और वहाँ पे वो एक बुक पढ़ रहा होता है। मतलब कि बुक पढ़ते हुए तो नहीं आता, आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा, पर उससे पहले मेरी स्क्रिप्ट में कुछ और लिखा हुआ है, एक सेकंड। उनके पास आके वो 2 बैले दिखाता है। और एक और बात, उससे पहले कल उसने बोला था कि कोई भी खाना खा के नहीं आना और 5 बजे आ जाना याद से। तो उसने कैसे बोला था, कोई भी खाना खा के नहीं आना, खाना खाए बगैर 5 बजे वहाँ पे पहुँच जाना। उनके पास आके 2 बैले दिखाता है और बोलता है ये बैले तुम लोग मेरे से, जिनने रूल सिंपल है, जिन ने ये बैले ली उन्हें खाना मिलेगा, और अगर तुम लोग 10 मिनट के अंदर नहीं ले पाए तो तुम्हें नहीं मिलेगा, और अगर रूल्स तोड़े गए तो पूरी टीम को खाना नहीं मिलेगा।
मतलब कि उस बंदे को खाना नहीं मिलेगा और उसकी बेल किसी और को दे दी जाएगी। सो वो ऐसे ही लड़ते रहते हैं और ककाशी से दो ककाशी एक अलार्म लगा के रखता है और आराम लगाता है और टेस्ट शुरू होता है। और नारुतो बिना सोचे समझे सीधा ककाशी पर हमला करता हुआ ककाशी के हाथ पर एक ही हाथ से उसको हरा देता है। ककाशी उसको हाथ से पकड़ के हरा देता है। सासके भी कोशिश करता है पर वो भी फेल हो जाता है। ककाशी अपने मेकआउट टेक्निक वो किताब पढ़ने लग जाता है कि लड़कियों को कैसे इम्प्रेस करें। पढ़ने लगता है। इतना डिसरेस्पेक्टफुल है भाई ये बंदा टीम 7 के सामने। टीम 7 को समझ आता है इंडिविजुअल होकर ककाशी का सामना नहीं कर पाएंगे। नारुतो तो उल्टा अपना ही ट्रैप सेट करके फंस जाता है, मतलब कि वो एक ट्रैप के ना फंस जाता है। दोपहर हो चुकी है और किसी के हाथ में बैल नहीं है। ककाशी को बांध देते हैं और ककाशी सबको बांध देता है और वो कहता है कि कितने वीक हो तुम लोग, तुम्हारी फ्रेंडशिप जो है तुम लोग एक टीम की तरह वर्क ही नहीं करते। पर तभी ककाशी से ना वो सासके और साकुरा बैले लेके खाने लग जाते हैं। पर नारुतो को क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उसने छुपके से खाना खाया था। तभी वहाँ पे फिर वो सासके वो ककाशी बोलता है कि रूल्स नहीं तोड़ना, इसका मतलब है नारुतो को खाना नहीं खिलाओगे। पर सासके जैसे ही ककाशी जाता है तो उसे खाना खिलाने लग जाता है और साकुरा भी। तो पर वहीं पे अचानक से ककाशी अपने टेलीपोर्टेशन जुत्सु का यूज़ करके आता है और उनको गुस्से से देखने लगता है और बोलता है तुम लोगों ने रूल्स तोड़े हैं। तो आउटरो शुरू करने से पहले आपको क्या लगता है ककाशी आगे क्या करने वाला है? उनको फेल करेगा या फिर उनको कोई चीज़ बताएगा? अगले पार्ट के लिए आप लोग यहीं पे रहें। और वीडियो को ज़्यादा बोरिंग हो गई है, व्हाट द फक, यू नो व्हाट यार, मेरे के अंदर एडिटिंग करने की हिम्मत नहीं है। मेक श्योर टू सब्सक्राइब, मैं सीधा इसको अपलोड मार रहा हूँ।